क्या आप जानते हैं एक आर्मी ऑफिसर जिन्होंने देश की सेवा की रिटायरमेंट के बाद परिवार संभाल रहे थे, एक दिन मेला घूमने के लिए घर से निकले पर कभी लौटे नहीं। रास्ते में एक अनहोनी हुई, हॉस्पिटल में इलाज चलने लगा। ये ठीक भी हो रहे थे लेकिन कुछ भी ठीक नहीं था। इस केस को दबाने में डॉक्टर से लेकर पुलिस प्रशासन में काम करने वाले कर्मचारी से लेकर फॉरेंसिक जांच करने वाले एक्सपर्ट्स तक सब मिले हुए थे। केस के खुलासे के टाइम एसपी ने बोला कि राज्य में पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था जब फॉरेंसिक डॉक्टर कॉम्प्रोमाइज हो गए हों। 3 महीनों तक घर वालों को भी कोई भनक नहीं थी। ये केस कभी खुलता नहीं, अचानक से खुल गया। नमस्कार दोस्तों, तो क्या हाल चाल है आपके। आज हम बात करने वाले हैं संदीप मंजरगी केस के बारे में। इस घटना की शुरुआत होती है कर्नाटक के बेलागवी डिस्ट्रिक्ट से। इसे बेलगम के नाम से भी जानते हैं। ये जगह अपने इतिहास 13वीं सेंचुरी में बने बेलागवी फोर्ट, गोकक फॉल्स, राजहंसगढ़ येल्लूर फोर्ट, जम्बोती हिल्स इत्यादि के लिए काफी प्रसिद्ध है। इसी बेलागवी में एक टाउन है हुक्केरी या हुक्केरी, जहाँ एक गांव पड़ता है घोटागेरी। इसी गांव में ये मकान है जहाँ एक व्यक्ति रहा करते थे, संदीप कलागौड़ा मंजरगी, 46 साल की उम्र। ये इंडियन आर्मी में हवलदार के पद पर अपनी सेवा दे चुके हैं। करीब 17-18 साल तक इन्होंने सर्विस किया था। 1 फरवरी 2024 को ऑफिशियली रिटायर होते हैं। इन्होंने वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया था। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ये दिसंबर 2023 में रिटायर हुए। घर में इनकी पत्नी सुमा मंजरगी जो 40 साल की हैं और 2 बच्चे थे। हंसता खेलता परिवार था। फैमिली के दूसरे लोग भी साथ रहा करते हैं। रिटायर होने के बाद संदीप ने होटल या रेस्टोरेंट बिजनेस में अपना हाथ आजमाया था। हिडकल डैम के पास इनका रेस्टोरेंट था। अपने बिजनेस पार्टनर के साथ मिलकर उसे रन किया करते हैं। मिडिल क्लास ये परिवार है। किसी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी नहीं, फाइनेंशियली स्टेबल थे। 13 मार्च 2026 फ्राइडे का दिन। इन दिनों वहां पर एक बड़ा फेस्टिवल था जिसमें माता लक्ष्मी जी की पूजा होती है। इसे श्री लक्ष्मी देवी यात्रा के नाम से भी जानते हैं। लोकली ये महोत्सव काफी धूमधाम से मनाया जाता है, सेलिब्रेट करते हैं। 13 मार्च के दिन संदीप भी अपनी 2 व्हीलर लेकर घर से निकले इसी फेस्टिवल में हिस्सा लेने के लिए। रास्ते में जब ये गोकक तालुक में एंटर हुए और घटाप्रभा नामक टाउन के पास पहुंचे, तभी रोड पर इनकी बाइक स्किड कर जाती है, फिसल जाती है, जिसके चलते संदीप जी को कई जगहों पर चोटें आईं। हालांकि कोई चिंता की बात नहीं थी, बाल बाल ही बच गए थे। मलहम पट्टी होगी तो ठीक हो जाएंगे। लोकल लोगों ने इन्हें हुक्केरी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एडमिट कराया। इनसे ही घर वालों का कॉन्टैक्ट नंबर लेकर संपर्क किया जाता है। घर वाले भी परेशान हाल में हॉस्पिटल देखने पहुंचे, क्या हो गया। लेकिन कोई परेशान होने वाली बात तो थी नहीं। चूंकि ये घटना घटाप्रभा नामक टाउन के पास हुई थी, इसलिए वहां की पुलिस संदीप से मिलने के लिए हॉस्पिटल पहुंची। जानना था कि आपके साथ क्या क्या और कैसे हुआ, किसी पर कोई संदेह हो, डाउट हो, किसी के खिलाफ कोई कंप्लेंट करनी हो। संदीप ने पुलिस को वीडियो स्टेटमेंट दिया। ये किसी पर कोई इल्जाम नहीं लगाते, छोटी मोटी घटना थी, बाइक फिसल गई थी और कुछ नहीं। ऊपर से ये बिल्कुल ठीक भी हैं, ये कोई केस दर्ज नहीं करवाते हैं। 13 मार्च का दिन बीता, अब 14 मार्च आया। अपने किसी प्रियजन के साथ ऐसी कोई घटना घटित हो जाए तो चिंता तो रहती ही है, भले कोई कितना भी समझा ले। हुक्केरी के सरकारी अस्पताल से करीब 16 किलोमीटर दूर जेजी कोऑपरेटिव हॉस्पिटल है घटाप्रभा में। 14 मार्च को संदीप के घर वाले संदीप को लेकर उस अस्पताल में शिफ्ट करवाते हैं, क्योंकि सरकारी वाले में इन्हें संतुष्टि नहीं थी। बिना किसी दिक्कत के अच्छा इलाज हो सके, अच्छी फैसिलिटीज हो, इसीलिए कोऑपरेटिव हॉस्पिटल में लेकर आए। यहाँ बाकायदा एक प्राइवेट रूम बुक किया जाता है। इलाज में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, संदीप को कुछ नहीं होना चाहिए, जो भी परिवार ने सोचा हो। बेकार में ही ये लोग चिंतित थे। संदीप बिल्कुल ठीक थे, सबसे हंस बोलकर बात करते हैं, खाते पीते हैं, चाहे तो घर पर भी लेकर जा सकते थे, दिक्कत की कोई बात नहीं। अब 14 मार्च की डेट भी बीत गई। 15 मार्च आया, संडे का दिन। संदीप जी हॉस्पिटल के प्राइवेट रूम में आराम कर रहे थे, सोए थे। इन्हें सलाइन की बोतल वगैरह भी लगा हुआ था। इसी 15 मार्च के दिन अचानक पता नहीं क्या हुआ, संदीप सोए थे लेकिन फिर कभी उठे नहीं। आसपास डॉक्टर वगैरह भी मौजूद थे। उन्होंने तमाम कोशिशें की लेकिन कुछ नहीं हो सका, संदीप बच नहीं पाए। डॉक्टर ने अनुमान लगाया कि शायद दिल का दौरा पड़ने से ऐसा कुछ हुआ होगा। आमतौर पर सड़क वाली अनहोनी में लोग काफी डर जाते हैं, सहमे हुए होते हैं। कैसी घटना इन्होंने एक्सपीरियंस की, उसमें दिल का दौरा भी पड़ सकता है। कई केस में ऐसा देखने को मिला भी है, पर यह हमेशा उसी दिन होता है जिस दिन घटना हुई हो, ना कि बाद में। संदीप वाले केस में घटना के 2 दिन के बाद हुआ। ये एक हट्टे कट्टे आदमी थे, 17 साल मिलिट्री में सर्विस किया और भी भयानक चीजें देख चुके होंगे, एक्सपीरियंस कर चुके होंगे। मानसिक रूप से भी काफी स्ट्रांग थे। फिर एक मामूली बाइक के फिसल जाने से क्यों डरे सहमेंगे। जबकि पुलिस को वीडियो स्टेटमेंट दिया, परिवार से हंस बोलकर बातचीत करते हैं, खाते पीते हैं, कोई दिक्कत नहीं थी। अचानक ऐसा कैसे हुआ। डॉक्टर परिवार को सलाह देते हैं कि एक बार पोस्टमार्टम करा लेना चाहिए। हॉस्पिटल स्टाफ ने पुलिस को भी सूचना दे दी। आमतौर पर जब इलाज के दौरान कोई पेशेंट का देहांत हो जाए तो पुलिस को सूचना दी जाती है। इस बार हुक्केरी के यमक नमर्डी थाने की पुलिस जेजी अस्पताल पहुंची। उन्हें कब्जे में लेकर बेलागवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज BIMS भेज दिया जाता है, जहां पोस्टमार्टम जांच होनी है।
जांच के दौरान डॉक्टर्स ने संदीप के कुछ विशाल सैंपल्स भी प्रिजर्व कर लिए और रीजनल फॉरेंसिक लैब भेज दिया। जांच पूरी होने के बाद संदीप को उसके परिवार को सौंप देते हैं। परिवार ने उनका अंतिम संस्कार कर दिया, गांव में ही दफन कर देते हैं, जो भी इनका रीति रिवाज रहा हो। कुछ दिन के बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट पुलिस के पास पहुंचती है, जिसमें कोई फाउल प्ले का जिक्र नहीं हुआ, कोई संदेह की बात नहीं थी। दिल का दौरा ही असली कारण लग रहा था। परिवार के लोग भी संतुष्टि कर लेते हैं। अब इंतजार था तो फॉरेंसिक रिपोर्ट के आने का। जो चीज़ पोस्टमार्टम में नहीं मिलती वो फॉरेंसिक जांच में निकल जाती है। लगभग 2 महीने बाद मई महीने के आसपास फॉरेंसिक रिपोर्ट भी आ गई। उसमें भी कोई फाउल प्ले या संदेहजनक चीज सामने नहीं आती। एक तरह से अब यह केस बंद होने जा रहा था। परिवार के लोगों ने भी कभी किसी पर संदेह नहीं जताया। अब जून का महीना शुरू होता है। पहले हफ्ते में ही एक आदमी ने अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर एक वीडियो अपलोड किया, जिसमें ये कुछ बातें बोल रहा था। ये आदमी है पुंडलिक डोमबार, 26-27 साल की उम्र। ये संदीप का बिजनेस पार्टनर है। इसके साथ ही मिलकर वो रेस्टोरेंट बिजनेस चलाया करते थे। वैसे वो कारोबार उतना कुछ अच्छा नहीं चलता था। उसमें नुकसान तो नहीं था, लेकिन फायदा भी नहीं। जितना कमाते सब उसमें ही खर्च हो जाता, प्रॉफिट कुछ नहीं, जिसके चलते अब उस रेस्टोरेंट को भी बंद करने की सोच रहे थे। पुंडलिक ने अपने वीडियो में ऐसी ऐसी बातें बोली जो तेजी से गांव के लोगों में वायरल होने लगी। लोग बातें करने लगे। ये वीडियो संदीप के भाई और पुलिस तक भी पहुंच जाती है। संदीप ने 44 साल की एज में वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया था आर्मी से। उसके बाद एक घर पर बैठ तो सकते नहीं थे, इसलिए सोचा कि क्यों ना कोई काम किया जाए, कहीं एम्प्लॉय बन जाए या अपना खुद का कुछ किया जाए। इन्होंने कई जगहों पर जॉब के लिए ट्राई किया, लेकिन मिला नहीं। ये भी समझ नहीं आ रहा था कि कौन सा बिजनेस शुरू करें। रिटायरमेंट के दौरान इन्हें अच्छे खासे पैसे भी मिले थे, उसी से कुछ किया जाए। संदीप के गांव में ही एक छोटा सा ढाबा या स्टॉल टाइप का था, जहां एग राइस, चिकन राइस जैसे फूड मिलते हैं। संदीप भी कभी कभार उस जगह पर जाया करते थे। उस स्टॉल या ढाबा का ओनर था पुंडलिक डोमबर। उसकी यहाँ पर जाते जाते अच्छी जान पहचान हो गई। ये आपको 2024 के आसपास की बात बता रहे हैं, संदीप जी के रिटायर होने के बाद की। संदीप देखा करते कि रोज यहाँ पर ढेर सारे लोग खाने पीने के लिए आया करते हैं। ठीक ठाक कमाई भी होती होगी। काम करते हुए पुंडलिक को रेस्टो चलाने की समझ भी हो गई होगी। संदीप ने फैसला किया कि ये भी यही काम शुरू करेंगे, पर इन्हें तो इसके बारे में उतना कुछ आइडिया नहीं। इसीलिए पुंडलिक से इन्होंने बात की, अपना आइडिया समझाया। पुंडलिक वैसे तो महाराष्ट्र का रहने वाला है, लेकिन हुकेरी में रहकर यही एग राइस बेचने का काम करता। 26-27 साल की एज है, शादीशुदा है, 2 बच्चों का पिता भी है। इसने भी सोचा कि कब तक ऐसे छोटा मोटा काम करते रहेंगे, कुछ बड़ा करना चाहिए। संदीप पैसे लगाकर एक अच्छा रेस्टोरेंट ओपन करने वाले थे, जिसे पुंडलिक संभालेगा। अभी पुंडलिक का जो काम अच्छा खासा चल रहा था, इसने इसे बंद कर दिया और संदीप के साथ नई शुरुआत की। हिडकल डैम के पास इन्होंने रेस्टोरेंट ओपन किया, पर वो ठीक से चला नहीं। पुंडलिक ने व्हाट्सएप स्टेटस पर जो वीडियो पोस्ट किया उसमें बताता है हुकेरी मेले में जाते हुए संदीप की बाइक फिसल गई थी, जिससे उन्हें चोटें आईं। 14 मार्च को पुंडलिक के पास एक कॉल आता है। कॉल करने वाला कौन था उसके बारे में आपको आगे बताते हैं। उसने कॉल करके पुंडलिक से बोला, मेरे घर में कीड़े केचुए बहुत हो गए हैं, इसलिए कीटनाशक दवा लेते आना। संदीप बहुत जल्द ठीक होकर घर लौट आएंगे। पुंडलिक कीटनाशक दवा लेकर जाता है, पर इसके अगले ही दिन 15 मार्च को इसने वो खबर सुनी कि संदीप नहीं रहे। किसी को पता नहीं उनके साथ क्या हुआ, पर इसे पता है, और किसने किया यह भी पता है, लेकिन इसमें इसका कोई कसूर नहीं पता था कि जिसने दवाई मंगाया वो उसे कीड़े मकोड़ों पर यूज करेगा या संदीप पर। संदीप के बिजनेस पार्टनर ने ऐसी सब बातें बोली, लेकिन पहले ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट फिर फॉरेंसिक रिपोर्ट आ चुकी थी। उसमें तो कहीं भी कोई जहर का जिक्र नहीं हुआ था। आखिर बात क्या है? संदीप के भाई पुंडलिक की वीडियो देखने के बाद पुलिस के पास पहुंच गए। पुंडलिक भी यमक नमर्डी थाने के सीपीआई के पास जाकर सारी बात बताते हैं। एसपी तक भी ये खबर पहुंच जाती है। उन्होंने केस की जांच करने का ऑर्डर दिया। 11 जून को जुडिशियल परमिशन लेने के बाद पुलिस ऑफिसर्स, बेलागवी सब डिविजनल ऑफिसर, असिस्टेंट कमिश्नर, खुदाई करने वाले कर्मचारी, मजदूर, सभी लोग घोड़ागेरी गांव पहुंचे। जहां संदीप दफन थे वहां खुदाई शुरू की जाती है। 15 मार्च को इन्हें दफन किया गया था। 11 जून को वापस इन्हें बाहर निकाला गया। कुछ बायोलॉजिकल सैंपल्स बेंगलोर के एफएसएल भेजे जाते हैं। सवाल यह भी था कि पहले के पोस्टमार्टम और फॉरेंसिक जांच में कुछ भी बाहर क्यों नहीं आया। अब उसकी भी जांच करनी है। संदीप की पत्नी सुमा मंजरगी की जो माता जी हैं, वो एक हेल्थ वर्कर रह चुकी हैं, जिस वजह से इनकी उस क्षेत्र के कई लोगों से जान पहचान हो गई थी। 15 मार्च को ही जब पुलिस ने संदीप को पोस्टमार्टम के लिए BIMS भेजा, उसी दौरान संदीप की सासू माँ ने एक डॉक्टर बसवराज बसमे से संपर्क किया। ये एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर है। कथित तौर पर इस डॉक्टर ने रिपोर्ट बदलने के लिए 3 लाख रुपए का अमाउंट मांगा, जो पैसे इसको दिए भी जाते हैं। पैसे मिलने के बाद डॉक्टर बसवराज ने अपने एक रिलेटिव अशोक गुजानल से कांटेक्ट करता है। अशोक पुलिस कमिश्नर ऑफिस में असिस्टेंट था। बसवराज ने 3 लाख में से कुछ अमाउंट अशोक को दिए और एक काम करने को कहा। इसके बाद अशोक ने बेलागवी फॉरेंसिक लैब में काम कर रहे एक क्लर्क अप्पा साहब नायकवाड़ी को संपर्क किया। इसके जरिए एफएसएल लैब असिस्टेंट चन्नप्पा अदावी स्वामीनाथ को झांसे में लिया जाता है।
अब इस लैब असिस्टेंट के जरिए सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर पीएम नागराज से कांटेक्ट किया गया। नागराज ही ऐसा शख्स है जो फाइनल फॉरेंसिक रिपोर्ट तैयार करता है। डॉक्टर बसवराज ने 3 लाख में से इन सबको कुछ अमाउंट रिश्वत के रूप में दे दिए थे। ऐसे करके पूरी फॉरेंसिक रिपोर्ट को गलत तरीके से तैयार कराया गया। अब सुमा की मां ने अपने दामाद का सीक्रेट क्यों छिपाना चाहा? बात तब की है जब संदीप पुंडलिक से मिलते रहते थे बिजनेस के सिलसिले में। जब जान पहचान बढ़ने लगी तो सुमी भी पुंडलिक से मिलती है। तीनों बैठकर बिजनेस का प्लान डिस्कस करते हैं। आगे सपने को साकार भी किया लेकिन रेस्टोरेंट चला नहीं। संदीप की एक बुरी आदत थी कि ये शराब के आदी हो चुके थे जो पत्नी को बिल्कुल भी पसंद नहीं। कई बार सुमा ने उसको समझाया। जैसा पुंडलिक ने पुलिस से कहा कि सुमा अपने पति के लिए ढेर सारे शराब भी खरीद कर लाती और पिलाती थी। एक दिन पुंडलिक ने देखा कि सुमा अपने पति के ड्रिंक में कुछ दवा मिला रही है। इसने उससे पूछा कि ऐसा क्या कर रही हो? वो बताती है कि नींद की दवा मिला रही है, पर इससे तो कुछ बुरा भी हो सकता है। सुमा ने जवाब दिया, होता है तो हो जाने दो। सुमा का अपने पति से दूरी बढ़ रहा था लेकिन पुंडलिक के साथ दोस्ती गहरी हो रही थी। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे, रिलेशनशिप में आ गए। इनके कुछ आपत्तिजनक फोटोज भी वायरल हो रहे हैं। लगभग 2.5 साल पहले सुमा ने अपने पति के नाम पर 3 इंश्योरेंस पॉलिसीज खरीदे, 2 HDFC से और 1 SBI से। टोटल 2 करोड़ रुपए का इंश्योरेंस कराया गया था। मीडिया और पुलिस का कहना है कि इस बीमा के बारे में संदीप को कोई जानकारी नहीं, जबकि इनके ही नाम पर ली गई थी। सुमा ही उसकी किस्त भरा करती। अगर संदीप को कुछ होता है तो 2 करोड़ रुपए का अमाउंट मिल सकता है। जब सुमा और पुंडलिक एक दूसरे के करीब आए तो संदीप इनके रास्ते का कांटा बन गया। अब उन्हें इस अफेयर के बारे में पता था या नहीं ये तो कहा नहीं जा सकता। शायद पता नहीं था क्योंकि संदीप के परिवार के लोग भी इस अफेयर के बारे में नहीं जानते थे। अगर संदीप को पता होता तो परिवार को जरूर बताते, या फिर बदनामी के डर से भी किसी को बताया नहीं होगा, ये भी हो सकता है। सुमा और पुंडलिक दोनों के ही 2-2 बच्चे हैं। सोचा कि जब संदीप रास्ते से हट जाएगा तो चारों बच्चों को एक साथ रखेंगे। पति के इंश्योरेंस के 2 करोड़ भी मिल जाएंगे। उससे बेलागवी में घर बनाकर हंसी खुशी रहा जाएगा। संदीप के भाई ने मीडिया में बताया कि इनके भाई और भाभी में झगड़ा होता रहता था, रोजमर्रा के घर के खर्चों और जमीन जायदाद को लेकर। लेकिन कभी सोचा नहीं कि सुमा इतनी हद तक जाएगी। ऊपर से मेडिकल रिपोर्ट्स में भी कोई फाउल प्ले नहीं निकला था, इसीलिए कभी परिवार ने सुमा पर कोई डाउट नहीं किया। सुमा और पुंडलिक अक्सर संदीप को रास्ते से हटाने का प्लान डिस्कस करते हैं। ऐसे घटना अंजाम देनी है जिससे किसी को संदेह ना हो, इंश्योरेंस के पैसे भी आराम से मिल जाएं। एक परफेक्ट प्लान बनाना था जो इंश्योरेंस के टर्म्स एंड कंडीशंस के अकॉर्डिंग हो। सुमा अपने पति के शराब में नींद की दवा मिलाकर दिया करती थी ताकि वो और भी नशे में हो जाए या सो जाए। 13 मार्च के दिन संदीप के साथ जो घटना हुई थी वो बाइक फिसल गई। वो बस एक इत्तेफाक था, इसमें दोनों की कोई प्लानिंग नहीं थी। हालांकि प्लान कर रहे थे, इन्होंने अभी तक सोचा भी नहीं था कि क्या किया जाएगा। उधर जब संदीप की खबर मिली तो परिवार अस्पताल देखने पहुंचा। सुमा ने सोचा कि यही सही मौका है, इसका फायदा उठाना चाहिए। पर संदीप को तो ज्यादा कुछ चोटें नहीं आई थी, छोटी मोटी खरोच थी जो मलहम पट्टी से ठीक हो जाता, जल्दी ही डिस्चार्ज हो जाते हैं। सुमा ने पुंडलिक से बात की, सही मौका है, कुछ करना चाहिए। फिर पुंडलिक के दिमाग में एक आइडिया आया। इसका एक रिश्तेदार है राहुल जोगी, जो जेजी कोऑपरेटिव हॉस्पिटल में काम करता है, बी फार्मा का कोर्स कर रहा है, स्टूडेंट है। उस अस्पताल में उसकी जान पहचान काफी है। राहुल ने कथित तौर पर आइडिया दिया कि इलाज के दौरान अगर पेशेंट को कुछ हो जाए तो कोई संदेह नहीं करता है, दवा के जरिए कुछ न कुछ मिलाकर उसे दे देंगे। इसी के बाद 14 मार्च को सुमा अपने पति के लिए झूठा फिक्र जताकर एक अच्छे अस्पताल में एडमिट करवाती है, जो राहुल जोगी का अस्पताल है जहां वो काम करता है। उसके जरिए हॉस्पिटल में एक प्राइवेट रूम अलॉट हो गया। ऐसा इसलिए कि 4 दीवारी में कुछ होगा तो कोई देख नहीं पाएगा। यहाँ यह भी सवाल उठता है, जब संदीप को ज्यादा चोटें नहीं आई थीं तो अस्पताल में एडमिट कैसे कर लिया? वो भी प्राइवेट रूम दिया गया। उन्हें सलाइन की बोतल भी चढ़ाई जाने लगी। पुंडलिक ने जो व्हाट्सएप स्टेटस में बोला कि इसको एक कॉल आया था 14 मार्च को कीटनाशक दवा लेकर आने के लिए, वो कॉल सुमा ने किया था। पुंडलिक ने यह भी बोला कि इसको नहीं पता कि सुमा उस दवा का इस्तेमाल कहाँ करने वाली है, कीड़े मकोड़ों पर या संदीप पर पुंडलिक ने अपने आप को बचाने के लिए ये सभी बातें झूठ बोली थीं। इसने वीडियो में यह भी कहा था कि अगर ये दोषी है तो उसको भी जेल भेजो, पर सुमा मेन आरोपी है, उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। देशभक्त पति के साथ ऐसा धोखा किया। पुंडलिक अच्छे से जानता था, ये पहले चूहे वाली दवा लेकर जाता है। सलाइन की बोतल में इंजेक्ट करने की कोशिश हुई। धीरे धीरे जहर नर्वस सिस्टम में फैल जाएगा। इन्होंने ये तरीका क्यों अपनाया? सलाइन की बोतल में डालकर ड्रिप के जरिए लगाने का, जबकि खाने पीने की चीज में भी मिलाकर दे सकते थे। अगर खाने के रास्ते कोई गलत चीज पेट में जाती है और शरीर को खतरा महसूस होता है तो उसे बाहर निकालने की कोशिश करता है, चाहे उल्टी के रास्ते या पॉटी के रास्ते। अगर हॉस्पिटल में इलाज के बीच उल्टी दस्त होने लगे तो डॉक्टर को संदेह हो सकता है, फिर प्लान फेल हो जाएगा। लेकिन अगर सीधे नर्वस सिस्टम में दिया तो आराम से शांत पड़ जाएगा। ये बात आपको भी ध्यान रखनी चाहिए। अगर कोई कुछ करता है तो आप समझ सकते हैं और उसको रोक भी सकते हैं। 14 मार्च को सुमा और पुंडलिक ने पहली कोशिश की लेकिन फेल हो जाते हैं। अगले दिन 15 मार्च को एक बार फिर सलाइन की बोतल खरीद कर लाएं। दूसरे जहर का इंतजाम किया। सुमा ने अपने पति को 4 नींद की दवाएं खिला दी कि सो जाओ, आराम मिलेगा।
अगर उनके सामने सलाइन बॉटल में दवा मिलाते तो वो पूछते हैं, उन्हें संदेह हो सकता था, इसलिए सुला दिया। फिर वो सलाइन की बॉटल भी लगा दी जाती है। इसके केवल आधे घंटे के अंदर ही कहानी समाप्त हो गई। डॉक्टर को संदेह हुआ, उन्होंने पोस्टमार्टम करवाने को कहा। सुमा ने बिना कोई विरोध जताए हाँ बोल दिया, ठीक है करा लेते हैं। सोचा कि इसी अस्पताल में पोस्टमार्टम होगा तो राहुल है ही, रिपोर्ट बदलवा देंगे। लेकिन हॉस्पिटल स्टाफ ने पुलिस को सूचित कर दिया और पुलिस संदीप को पोस्टमार्टम के लिए BIMS ले गई। एक और बात, इस तरह की चीज आसानी से पोस्टमार्टम में नहीं मिलती, थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन फॉरेंसिक जांच या विसरा जांच में जरूर पता चल जाता। सुमा को रिपोर्ट बदलवाने के लिए नए नए सोर्सेज भी लगाने पड़ेंगे। इसीलिए सुमा ने अपनी माँ, जो हेल्थ वर्कर रह चुकी है, इनके सामने बेटी ने सारा कुछ कन्फेस कर लिया। माँ ने सच का साथ देने के बजाय बेटी को बचाने का फैसला लिया। ये डॉक्टर बसवराज से संपर्क करती है, उनको 3 लाख रुपए दिए गए। उनके जरिए फॉरेंसिक लैब तक पहुंचा गया और रिपोर्ट बदलवाई गई। जब सारी पुष्टि हो गई कि संदीप को दिल का दौरा पड़ा था, कोई फाउल प्ले नहीं, तब सुमा को शांति मिली। इसके बाद इंश्योरेंस के 2 करोड़ रुपए भी मिल जाते हैं सुमा को। प्लान सक्सेसफुल हो गया, अब ये केस कभी बाहर नहीं आएगा। सुमा और पुंडलिक ने सोचा था कि संदीप को रास्ते से हटाने के बाद जब पैसे मिल जाएंगे तो नई जिंदगी शुरू करेंगे। सुमा ने इसको भरोसा भी दिलाया था कि हमारा रिश्ता आगे बढ़ सकता है, जिसके चलते पुंडलिक इससे इमोशनली जुड़ चुका था, ऐसा इसने कहा। सुमा को इंश्योरेंस के पैसे मिलने के बाद ये पुंडलिक को इग्नोर करने लगी, उससे दूरी बढ़ाने लगी, उससे कम मिलती, फोन पर भी बातें कम करने लगी। पुंडलिक ने पैसों में से 50% यानी 1 करोड़ की डिमांड की थी, लेकिन सुमा ने मना कर दिया। ये इसका पैसा है, यही किस्तें भर रही थी, तुमको क्यों दे। पुंडलिक को धोखा महसूस हुआ। इसने एक्टिव तरीके से घटना में साथ दिया, फिर भी सुमा ऐसा कर रही है। इसने बोला कि पैसे नहीं दिए तो पुलिस के पास जाकर सब कुछ बता देगा। सुमा जानती थी कि ये ऐसा नहीं करने वाला, ये बस डरा रहा है, अगर ऐसा किया तो खुद भी फंस सकता है। इसके बाद से पुंडलिक परेशान रहने लगा, क्या करे। इसने अपने करीबी दोस्तों को ये बात बताई, सलाह मिला कि पुलिस के पास जाओ। इनमें एक दोस्त था सचिन सेलर, उसको भी सब कुछ बताया, जो कि यूट्यूबर है। सचिन ने यह सब कुछ जानने के बाद एक मौका देखा पैसे कमाने का। अब ये आदमी कथित तौर पर सुमा से 7 लाख रुपए और 7 सोने की डिमांड करता है, वरना ये पुलिस को बता देगा। चूंकि ये केस में इन्वॉल्व नहीं तो फंसने का कोई डर नहीं, ये जा भी सकता है। सुमा थोड़ी परेशान हुई, पर इसी बीच पुंडलिक ने जून के पहले हफ्ते में स्टेटस में वीडियो पोस्ट कर दिया, जिसमें सब कन्फेस कर लेता है। फिर CPI से भी जाकर मिला, केस बाहर आ गया। 13 जून तक सुमा और पुंडलिक को अरेस्ट किया जाता है। पुलिस ने दूसरी बार जो फॉरेंसिक सैंपल्स जांच के लिए बेंगलोर भेजे थे, उसमें जहर की बात सामने आ गई। ऑफिशियली केस रजिस्टर हो गया। सुमा और पुंडलिक के अलावा राहुल जोगी, जिसने JG हॉस्पिटल में मदद की, डॉक्टर बसवराज जो मेडिकल प्रैक्टिशनर है, अशोक गुजानल जो कमिश्नर ऑफिस में काम करता है, FSL क्लर्क अप्पा साहब नायकवाड़ी, FSL लैब असिस्टेंट चन्नप्पा अदावी स्वामीनाथ, सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर PM नागराज, इन सबको अरेस्ट कर लिया गया। इसके अलावा पुंडलिक के दोस्त सचिन सेलर को भी अरेस्ट करते हैं। टोटल 9 लोग थे। इन्होंने संदीप को रास्ते से हटाने या सबूत मिटाने में सहायता की थी। ये केस कभी खुलता नहीं, लेकिन पैसे मिलने के बाद सुमा पलट गई, पुंडलिक को कुछ नहीं दिया, जिसके चलते पुंडलिक ने सारा पोल खोल दिया। पहले इसने भी अपने आप को बेगुनाह बोला, इसे कुछ पता नहीं। फिर सुमा ने इसकी भी संलिप्तता उजागर कर दी। 3 महीने के बाद केस वापस खुल गया। इन्वेस्टिगेशन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है, जल्द ही चार्जशीट भी फाइल हो जाएगी और मुकदमा शुरू होगा। जिले के SP ने कहा कि ऐसा पहली बार हुआ जब फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स कॉम्प्रोमाइज हो गए। जहां पर संदीप का घर है, वहां पर आसपास के लोग इस परिवार को एक तरह से बॉयकॉट करने की भी कोशिश कर रहे हैं। घर के बच्चे अगर बाहर खेलने के लिए जाते हैं दूसरे बच्चों के साथ, तो पड़ोस के लोग अपने बच्चों को वापस बुला लेते हैं, कहते कि इनसे दूर रहो। अब पता नहीं इसमें परिवार के बच्चों की क्या गलती। तो वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं और कमेंट करके अपनी राय बताइए। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।